गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार आज़ाद एकेडमी में। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने एक नई भर्ती को लेकर उपस्थित हुए हैं। बराबर हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट देते चले आ रहे हैं नई नई भर्तियों की, कौन सी भर्ती कहाँ निकल रही है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, इन सबके बारे में हम आपको बराबर जानकारी देते चले आ रहे हैं। आज इसी के साथ एक नई भर्ती GDS भर्ती जो बहुत पॉपुलर भर्ती हो रही है, इसके बारे में हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे। और इसमें आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, आपको आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, इस सब के बारे में, कितनी पोस्ट है इसमें, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। GDS के बारे में हम जो भी आगे अपडेट देंगे उनके भी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और इसके अलावा अन्य भर्तियों के भी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं हम। GDS भर्ती 2026। GDS जो है वो डाक सेवक है, ठीक है। तो ग्रामीण डाक सेवक, इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें तो ये होता है ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है। तो ये डाक सेवक आपको पता ही, इसमें काम क्या करना होता है, चिट्ठियां पहुंचानी होती हैं। चिट्ठियां कहाँ पहुंचानी होती हैं, किसी की चिट्ठी आई आपको उसके एड्रेस पर उसका लिफाफा या चिट्ठी, या कहने का मतलब ये है कि कुछ भी उसका जो भी ATM कार्ड आए या कोई फॉर्म आए, मतलब XYZ कुछ भी आए, वो आपका उसके पते पर पहुंचाना रहता है, ठीक है। अब ये डाक सेवक ग्रामीण डाक सेवक है, तो चूंकि ये ग्रामीण डाक सेवक करके है तो इसका जो है कार्य क्षेत्र ग्रामीण ही रहेगा, गांव में ही ये भर्ती आई हुई है। यानी गांवों में जो पोस्ट ऑफिस बने हुए हैं, ग्रामों में जो पोस्ट ऑफिस बने हुए हैं, उन पोस्ट ऑफिस में ये भर्तियां आई हुई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो आपकी है 28,635। तो ऐसा भी नहीं है, अच्छी खासी वैकेंसी है। और इसमें देखिए, मेल और फीमेल दोनों ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कौन कौन कर सकता है, मेल और फीमेल, ऑल इंडिया वैकेंसी है। ऑल इंडिया वैकेंसी का मतलब हो गया पूरे भारत में ये वैकेंसी निकली हुई है, आप जहां से चाहें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि आप अपने क्षेत्र से ही अप्लाई कर सकते हैं, अपने प्रदेश से, अपने जिले से, अपने रीजन से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई मतलब कोई बाउंडेशन इसमें नहीं लगाया गया है। आप चाहे तो जहां से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको सिलेक्ट करना होगा अपना स्टेट का मतलब जहां से आप अप्लाई करना चाहते हैं। सपोज करिए आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आप राजस्थान से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप रहने वाले कहीं को, राजस्थान से जब आप अप्लाई करना चाहेंगे तो राजस्थान को सिलेक्ट करिए, वहां का रीजन सिलेक्ट करिए और अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल राय यही होती है, आप जहां के निवासी हैं वहां से अप्लाई करिए, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि लोकल में अगर आपकी जॉब रहती है तो बहुत अच्छा रहता है। बाकी देखिए, मेरिट अप डाउन रहती है, मेरिट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि हाँ हमें कहाँ से अप्लाई करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपकी है 28,635 है। और इसी के साथ जो रजिस्ट्रेशन की डेट है इसकी, वो शुरू हो चुकी है। 31/1/2026 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट इनकी रहेगी 14 फरवरी 2026, ठीक है। इसी तरह फॉर्म सबमिशन जो होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म सबमिशन होगा, तो फॉर्म जो आप अप्लाई करेंगे, फॉर्म सबमिशन करेंगे, वो आपका 2 फरवरी, यानी आज जो हम आपको वीडियो दे रहे हैं, आपको मिल रही है ये वीडियो, आज से ये फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। और ये आपकी लास्ट डेट रहेगी 16 फरवरी 2026 तक। 16 फरवरी तक आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हैं फॉर्म भरने में, फॉर्म सबमिशन में कोई मिस्टेक हो जाती है, करेक्शन करना है, उसके लिए भी उन्होंने विंडो खोली है। और ये जो डेट रहेगी 18 फरवरी से लेकर 19 फरवरी 2026, यानी
रात के 12 बजे के बाद से रात के 11:59 तक, ठीक है, 12 से 11:59 तक रहेगी ये। तो वो तो हर उसका टाइमिंग वही रहेगी। 11:59 पे आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी। तो अगर कोई भी करेक्शन कराना है तो आप 18 से 19 तक करेक्शन करा सकते हैं। तो ये तो इसकी इंपॉर्टेंट डेटें रही। इसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, योग्यता इसमें क्या होनी चाहिए, 10th पास आप होने चाहिए और लोकल लैंग्वेज की आपको जानकारी होनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज कहाँ की क्या है वो आप जब इसका नोटिफिकेशन देखेंगे तो सब कुछ आपको पता लग जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, बिहार है, इनकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है। जम्मू कश्मीर की लोकल लैंग्वेज हिंदी और उर्दू है। बाकी कर्नाटक की कन्नड़ है। इस तरह से हर स्टेट की अपनी लोकल लैंग्वेज अलग है। तो आप जहां से भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, आप 10th में आपके पास मैथ और इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। और उसी के साथ लैंग्वेज की, लोकल लैंग्वेज की आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आपको देखिए ग्रामीण सेवक हैं तो जाहिर सी बात है आपको गांव में डाक पहुंचानी है। जब गांव में डाक पहुंचानी है तो वहां लोकल लैंग्वेज क्या है वो आपको उनकी भाषा जो है बिल्कुल पूरी पता होनी चाहिए। वो आपसे बात करें, आप उनसे बात करें। एज जो है वो आपकी रहेगी 18 से 40 साल तक। तो ये क्वालिफिकेशन तो स्पष्ट हो ही गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। 10th पास होना चाहिए, आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी होना चाहिए। ये आपकी 18 से 40 साल तक आपकी जो है एज है। इसमें देखिए SC ST को 5 साल की छूट मिल रही है और OBC को 3 साल की छूट दी जा रही है। यानी अगर SC ST में आप हैं तो 18 से 45 तक अप्लाई कर सकते हैं। OBC में हैं तो 18 से 43 तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एज लिमिट हो गई 18 से 40 साल। बाकी आपको SC ST OBC के लिए अलग छूट है। OBC 3 साल की है, SC ST की 5 साल की है। बाकी और स्पेशल कैटेगरियों में 10-10 साल की भी छूट दी गई है। तो ये तो आपकी बात रही एज की। हम बात कर लें एप्लीकेशन फी की। तो एप्लीकेशन आपकी देखिए जनरल OBC के लिए रखा गया है, ये 100 रुपए रहेंगे आपके। और बाकी अदर के लिए 0 रहेगा, कोई पैसा नहीं रहेगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई पैसा नहीं है इसमें। और बाकी SC ST अदर जितनी भी कैटेगरी हैं सबके लिए 0 है। बाकी जनरल OBC के लिए 100 रुपीज रखे गए हैं, ठीक है। पूरी तरह से इसकी ऑनलाइन फॉर्म प्रक्रिया ऑनलाइन है। आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई ही करना है, ऑफलाइन का कोई इसमें सिस्टम नहीं है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको बता दें, आपको केवल एक जगह से ही फॉर्म अप्लाई करना है। एक जगह का मतलब यह है आप जहां से भी भरें सिर्फ एक फॉर्म ही अप्लाई करें। आपने जैसे मान लिया आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी मांगेगा, वेरीफाई कराएगा, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वेरीफाई कराएगा। उसके अलावा फिर आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जेंडर, ये सब मांगेगा। जैसे ही आप इस पर सबमिट करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रहती है। अब आप अगर मान लिया मोबाइल नंबर और ईमेल बदल के दूसरी जगह से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आधार से आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया है पकड़ जाएगा। आधार देखिए कंप्यूटर सब कुछ पकड़ लेता है। ऑनलाइन प्रक्रिया ऐसी होती है, इसमें सब कुछ आपका पकड़ हो जाता है। तो अगर कहीं पर भी उन्हें लगा कि आपने एक से अधिक जगह फॉर्म अप्लाई किया था तो आपको भर्ती प्रोसेस से बाहर कर देंगे। अगर आपका सिलेक्शन हो गया होगा तब भी बाहर कर देंगे। इसलिए ये मेरी पर्सनल राय है, आप सिर्फ एक जगह से ही फॉर्म अप्लाई करिए। वो आप छांट लीजिए आपको कहां से फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं, कुछ लोग बताते हैं, कुछ यूट्यूबर बताते हैं, आपको देखिए भ्रमित भी करेंगे कि जहां सबसे ज्यादा वैकेंसी है वहां से फॉर्म भरिए। लेकिन मेरा ये पर्सनल मानना है कि जहां सबसे ज्यादा वैकेंसी होती है वहां फॉर्म भी सबसे ज्यादा पड़ता है। तो आप इस भेड़ चाल पे ना जाइए कि जहां सबसे ज्यादा वैकेंसी है हम वहीं फॉर्म भरेंगे। आपका मन जहां कर रहा है वहां फॉर्म भरिए, क्योंकि अधिक वैकेंसी होगी तो फॉर्म भी अधिक पड़ेगा, मेरिट हाई जाने का चांस ज्यादा रहता है। कम वैकेंसी वाले में कम लोगों का ध्यान आकर्षित होता है, तो वहां कम जब फॉर्म पड़ता है तो मेरिट डाउन रहने का
ठीक है, क्योंकि इसका चयन जो है वो क्या है, मेरिट आधारित है। चयन आपका है मेरिट से चयन होना है, और हाई स्कूल की मेरिट लगनी है, केवल 10th की मेरिट, इसके अलावा कुछ नहीं। 10th में आपके नंबर अगर अच्छे हैं तो आपका चांस बहुत अच्छा है इसमें। और ये बिना परीक्षा के भर्ती हो रही है, सबसे 2026 की सबसे सरल भर्ती है ये। इससे ज्यादा प्रक्रिया सरल किसी की है ही नहीं, क्योंकि इसमें आपको कुछ करना ही नहीं। फॉर्म ऑनलाइन करिए, 100 रुपए देके, जनरल ओबीसी में है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्म ऑनलाइन करिए, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे सरल भर्ती है। कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं करनी है आपको, कोई परीक्षा की तैयारी नहीं करनी, कोई पेपर नहीं देना है, बहुत जल्दी ये भर्ती हो जाएगी। तो ये आपका चयन इसका क्या है, मेरिट आधारित है 10th। ठीक है, बाकी आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने होंगे इसमें। डॉक्यूमेंट्स में हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, जो अंक पत्र सहित प्रमाण पत्र होता है, साथ में प्रमाण पत्र भी होता है उसके। इसके अलावा आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा, जाति प्रमाण पत्र देना होगा, आधार कार्ड लगाना होगा पहचान के रूप में। ठीक है, यही कुछ दस्तावेज हैं जो अब देखिए, बस यही लगाने हैं। जाति प्रमाण पत्र लगाना है, निवास प्रमाण पत्र लगाना है, 10th की मार्कशीट लगानी है, और आपको आधार कार्ड लगाना है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। लोकल लैंग्वेज की आपको जानकारी होनी चाहिए, और उसी के साथ 10th आपका अगर अच्छे नंबरों से है, आप बिल्कुल भी देर ना करें, जल्दी से फॉर्म अप्लाई करें। खासतौर से देखिए, इसमें ऐसा नहीं केवल मेल कैंडिडेट को ही मौका मिल रहा है, फीमेल कैंडिडेट भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, वो भी डाक सेवक की नौकरी के लिए अप्लाई कर सकती हैं, नौकरी कर सकती हैं। तो बहुत बहुत मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं, आप फॉर्म अप्लाई करिए, आपका सिलेक्शन हो। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करेंगे। मिलेंगे हम एक नई अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।